अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान अली चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ एक नए व्लॉग के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन कल अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह इंतकाल कर गया था, शहीद हो गया था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ चुकी हुई है। हमारे सोर्स ने हमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज आपको मैं इस व्लॉग में अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो शहीद हुआ अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह, मुझे बड़ा अफसोस है उस पर। और मैंने उसकी जब वीडियोस देखी हैं, मैं थोड़ी देर पहले भी स्क्रॉल कर रहा था फ़ोन, और जब उसकी वीडियोस आ रही थी और मैं उस पर बड़ा गमगीन हो रहा था। मुझे इस तरह से दुख हो रहा था कि जिस तरह से मेरा वो ज़ाती भाई है, और मैं यकीन से आपको ये बात कहूँ कि उनके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पर जाता रहा हूँ, नाइट हमारी चूँकि चल रही होती थी नाइट रिपोर्टिंग, तो 8-10 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात वहाँ पर नहीं हो सकी। लेकिन उस सारे सिनेरियो में जिन से उसकी मुलाकात हुई है, सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि उनको कितना अफसोस होगा उसका। मुझे अगर इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है, या उसके माँ बाप को उसका अफसोस क्या हो रहा, ये इस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ चुकी हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में हुई उनकी, और उस पोस्टमार्टम में क्या आया है ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने हैं। सबसे पहले ये बात तो प्रूफ हो चुकी हुई है हमारे सोर्स के मुताबिक। एज़ पर सोर्स हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस बात की तो डॉक्टर्स भी कायल हो चुके हैं कि उनकी जो मौत है वो तशद्दुद की वजह से हुई है। उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, दरिंदों की तरह तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह का इंतकाल हुआ है या शहादत हुई है। पहली बात ये साबित हुई कि तशद्दुद हुआ है, और दूसरी बात उसके जिस्म पर वाज़िया निशानात थे तशद्दुद के। जो भी उस पर तशद्दुद उस पर किया गया उसके निशानात भी थे, उस पर पाए जा रहे थे। ये बात सिर्फ मैं सोर्स के मुताबिक नहीं कर रहा या रिपोर्ट के मुताबिक नहीं कर रहा, इस बात की तस्दीक आपको वीडियोस भी कर देंगी। आप आज की वीडियोस जाके देखें, लोगों ने जो नमाज जनाजा की वीडियोस शेयर की हुई है या मैयत की जो वीडियोस शेयर की हुई हैं, उन पे उनके चेहरे पे भी निशानात नज़र आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें, सबसे पहले तो जानवरों वाला तशद्दुद, और दूसरा निशानात भी पाए जा रहे हैं उन पे। रात को फोरेंसिक टीम ने आके उनके साथ बैठ के जी किया गया, रिपोर्ट्स पे काम हुआ, उनका पोस्टमार्टम हुआ। दो डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर बिलाल बड़े सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर माफ़ कीजिएगा डॉक्टर अवैस और डॉक्टर नौरीन, ये दो डॉक्टर्स थे जो उस टीम में शामिल थे और बड़े सीनियर डॉक्टर हैं ये म्यू हॉस्पिटल के और किंग एडवर्ड के। तो उन्होंने ये पोस्टमार्टम किया जिसमें ये सारी रिपोर्ट जो हैं वो सामने आ गई। अब ये महकमे को रिपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट का क्या नतीजा निकाला जाता है, लेकिन हमारे सोर्स ने ये तस्दीक कर दी है। इस तस्दीक के बाद जिन का नाम है FIR में, उनका कड़ा इम्तिहान शुरू होना जा रहा है। दूसरी बात, अब हम इस तरफ आते हैं कि ये आखिर था कौन अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह, जिसका इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा है। लोग अब इंटरव्यूज़ निकाल रहे हैं कि ज़िले शाह हमारा दोस्त था, हम ये निकालते थे, ये सारी चीज़ें थी। ज़िले शाह जी लाहौर के एक इलाका है राजगढ़, उसका रहने वाला था, अंदरून का। और ये कोई बड़ा तेज़ तरार बंदा नहीं था और बड़ा कोई होशियार चलाक बंदा नहीं था, बिल्कुल सिंपल। बाज़ लोग उसको अब नॉर्मल कह रहे थे, लेकिन हमारे बकौल या हमारे जानने वालों के, वो उस तरह का लोग थे जिसको दुनिया की परवाह नहीं होती। और दुनिया की परवाह नहीं होती तो शायद इतना बड़ा कदम वो ले गया, जिसको साईं हम लोग कहते हैं या अल्लाह वाले कह देते होते हैं कि यार वो तो अल्लाह वाला बंदा है। उस तरह का ये बंदा था। और पिछले 4 महीने से लगातार ज़मान पार्क में एड़ियाँ रगड़ रहा था कि मेरी कोई मुलाकात करवा दे इमरान खान से, लेकिन कोई उसकी मुलाकात नहीं करवा रहा था। महमूद रशीद को भी उसकी मैयत पे रोना याद आ गया था, हमाद अज़हर ने भी उस पर कर दी, फवाद चौधरी साहब ने भी कर दी, इमरान खान साहब का भी ट्वीट आ गया, लेकिन वो बंदा वहाँ पर एड़ियाँ रगड़ता रहा कि मेरी मुलाकात करवा दो इमरान खान के साथ। और ये अभी का नहीं, जब वो 25 मई वाला वाक़या हुआ, 25 मई में वो ज़ख्मी हुआ, जब इमरान खान को
वज़ीराबाद में फायर लगा तो वो वज़ीराबाद भी इमरान खान के कंटेनर के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था। कहता है कि मैं 1992 से इमरान खान का फ़ैन हूँ, इमरान खान जो कहता है मैं मानता हूँ उसकी बात। और यही नहीं, और उसका बैकग्राउंड तो देखे बेचारे का, 50 रुपये लेके आता था। उसके इंटरव्यू आप जाके दुनिया न्यूज़ वाला इंटरव्यू देखे जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं 50 रुपये मेरे वाल साहब मुझे देते हैं रोज़। 50 रुपये, जिस इलाके का वो राजगढ़ का रहने वाला है, यहाँ से आते हुए मुझे नहीं लगता कि वो किस तरह आता था। बाज़ लोगों के मुताबिक तो वो पैदल आता था वहाँ से। अगर वहाँ से इतना तक आए तो ऊबर पे भी उसका 500-600 रुपया सिर्फ किराया लगता था, लेकिन वो 50 रुपये उसके वालिद साहब देते थे। वो कहता है कि मैं सुबह चाय और 2 रस खा के आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं इमरान खान का आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ वफा करूँगा, और जो कि उसने वफा की है। लेकिन मुझे अफसोस है, दोबारा अफसोस है पीटीआई की क़यादत पर। इंतहाई नालायक क़यादत है पीटीआई की वो। खैर उस पर हम किसी दिन फिर बहस करेंगे और मैं फिर आपको चीज़ें बताऊंगा कि मैं इनको क्यों नाअहल कहता हूं। लेकिन इस बात पे मुझे अफसोस हो रहा है कि इन लोगों ने, किसी ने भी उसको मिलवाया नहीं था। मैं रात को मैं बैठा हुआ था जवान पार्क में, तो उनकी बड़ी एक सीनियर खातून है, वो बड़ी अच्छी वर्कर है, नादिया खटक। आप टिकटॉक पे भी देखें तो उनके ढेरों फॉलोअर्स हैं नादिया खटक साहिबा के। अब वो बता रही हैं कि एक शर्ट हम लोगों ने वाइट कलर की दी जिस पे एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ था और ऊपर इमरान खान बना हुआ था, और वो ये शर्ट जब वो फौत हुए तो उसकी कमीज़ के नीचे भी पहनी हुई थी। वो कहती हैं कि वो शर्ट उसने मुझसे ली और मुझे कहता था कि जिस दिन आपने मुझे इमरान खान से मिलवाना हो, या किसी से भी वो कहता था कि मुझे जिस दिन इमरान खान से मिलवाना हो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं ये शर्ट पहन के आऊँगा। और मरते हुए वो जिस तरह से एक सिपाही को या फ़ौजी को उसके वतन का झंडा लपेट दिया जाता है, उसी तरह उसने इमरान खान की उस शर्ट को लपेट लिया था अपने जिस्म पे, और उसने अपने जिस्म के साथ इमरान खान को लगाया हुआ था। अफसोसनाक है बड़ी ख़बर। नादिया खटक ने ये बात बताई। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने बड़ी हैरत वाली बताई, और वहाँ पर जितने भी लोग थे, अच्छा पहली बात कि ज़मान पार्क की जान समझे जाने वाला वो बंदा था, ज़मान पार्क की जान समझा जाता था वो बंदा। वो बंदा कहते हैं कि ज़मान पार्क में होता था तो जितने भी कैंप वाले लोग थे, कोई सिंध से आया हुआ है, कोई इंटीरियर पंजाब से आया हुआ है, कोई जनूबी पंजाब से आया हुआ है, लेकिन सब लोग इस बात पे कायल थे कि जान था वो बंदा। हर कैंप में जाके किसी को वो डायलॉग सुना रहा है, किसी को कोई बात सुना रहा है, लेकिन उस बंदे की क्या खासियत थी कि उसने पूरे ज़मान पार्क को अपना दीवाना बना के रखा हुआ था। अब नादिया खटक की बात की तरफ आते हैं। नादिया खटक ने कल बताया कि हम लोग उसको मजाक में कहते होते थे कि ज़िले शाह तेरे खून से इनकलाब आएगा। कहते हम लोग मजाक में ये बात कहते होते थे। मैं रात को ये बात सुनकर सकते में चला गया। अब हम लोग साथी रिपोर्टर सारे बैठे हुए थे, तो जब नादिया खटक ने ये बात की तो यकीन जान ले कि मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सका कि आप ये क्यों, या मैं वहीं पे सकते में चला गया। एक माँ बाप का बच्चा शहीद हो गया, एक घर का बच्चा गया। उसके बाद वो लोग कहते होते कि हम उसको मजाक में कहते होते ज़िले शाह तुम्हारे खून से इनकलाब आएगा। और वो पहला बंदा जिसने अपने वाकई ही ये शुरुआत कर दी है, और अल्लाह करे कि मैं चाहता हूँ कि वाकई उसके खून से इनकलाब आए। और जिस तरह का वो बंदा था, अल्लाह वाला बंदा था, यकीन मान ले, बिल्कुल सादा इंसान, कोई तेज़ तरार नहीं, कोई चालाकी नहीं। अगर उसमें चालाकियाँ होती तो वो शायद इमरान खान के करीब भी इतनी देर में पहुँच चुका होता। चालाकी तो थी नहीं उस बंदे में, लेकिन वो जो अल्लाह वाला बंदा है उसके देनेदार ये सारे लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हज़रत उमर फ़ारूक एक कुत्ते के प्यासे रहने का भी दरियाए दजला के किनारे एक कुत्ते का भी प्यासे रहने का हिसाब हो सकते हैं, तो एक जान का, एक एबनॉर्मल का, एक अल्लाह वाले के शहीद होने का या उस पर तशद्दुद किए जाने का भी ये सारे लोग ज़िम्मेदार होंगे। जो ज़िम्मेदार होगा, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, ये मेरी बात लिख लें। ये लोग एड़ियाँ रगड़ेंगे, इन लोगों को सांस नहीं आएगा कि जिस्म पर आप देखिएगा कि अल्लाह की तरफ से इस तरह का अज़ाब नाजिल होगा कि इनको सुकून नहीं आएगा, और उसका हिसाब लाजमी होगा। बड़ा ही तकलीफ़ है मुझे उसकी।
इस तरह मुझे लग रहा है कि जिस तरह मेरा ज़ाती एक भाई था, मैं उसकी जब जब वीडियोस देख रहा हूँ मुझे तकलीफ़ हो रही है। बाकी आपको वो पता चल गया होगा कि कौन उसको छोड़ने गए हैं। कह रहे हैं कि कोई गाड़ी वाले, काली सी गाड़ी वाले छोड़ने गए थे। अल्लाह बेहतर जानते हैं वो किन की गाड़ी थी और कौन लोग थे वो भी पता लग जाएगा। एक इत्तला है, लेकिन शायद मैं कैमरे के सामने आपको नहीं वो बात बताना चाहता। आप लोग समझदार हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। इसी के साथ ज़ीशान चिश्ती को फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।